अब शो में करेंगे बात अवाम को बराह रास्त मुतासर करने वाली चीज़ों का। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को बेकदर कर दिया था। इंटरबैंक में डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। बिल्कुल, इंटरबैंक में एक डॉलर 90 पैसे महंगा होकर 169 रुपए का हो गया, 169 रुपए का हो गया, जिसके बाद रवा माली साल के दौरान अब तक डॉलर की कीमत में 11 रुपए 40 पैसे इजाफा हो चुका है। रुपए की कदर में कमी आम आदमी पर कैसे असर अंदाज होती है, ये स्पेशली जो हमारे मुल्क के लोग हैं ना पाकिस्तानी, उन पे किस तरह से असर अंदाज होती है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा मुतासर होते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि डॉलर ऊपर जाता है तो जनाब ये होता है कि आप पेट्रोल की कीमतें भी देख लें, मार्केट में बाकी चीज़ों की भी कीमतें देख लें, यानी हर इंसान हमें मुश्किल में नज़र आता है, या ये कहें अगर सादा अल्फाज में कि आम आदमी रोता हुआ नज़र आता है तो गलत नहीं है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब से। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब हम बात करते हैं ना कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और बार बार इजाफा हुआ है, तो ये पाकिस्तान ख़ास तौर पर हम जैसे आम लोगों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए कितना नुकसानदेह होता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि रुपए की बेकदरी है, यानी कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो इससे डायरेक्टली आम आदमी के ऊपर इसका असर पड़ता है। और मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि जो अभी रुपया पाकिस्तान का डी वैल्यू है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो पाकिस्तान की इंपोर्ट में कोई 90% इजाफा था एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर अगस्त 2020। पाकिस्तान की इंपोर्ट तकरीबन कुछ 2 से 3 बिलियन डॉलर सिर्फ अगस्त में इंक्रीज हुई हैं। और ये गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले इंपोर्ट को ज़बरदस्ती बंद रखा हुआ था, अब एकदम से जो हमारी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और कुछ दूसरी चीज़ें थी उनकी इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और एकदम से इंपोर्ट को अलाउ किया गया, तो 3 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा रुपया डीवैल्यू हो गया। अब उसकी डीवैल्यूएशन होने की वजह से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो भी चीज़ बनती है उसका रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर आम अशिया की कीमतों पर पड़ता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो अभी डॉलर डीवैल्यू है, इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं ये आइंदा 2-3 महीनों में आएंगे। इसका मतलब ये कि आइंदा 2-3 महीनों में महंगाई और बढ़ेगी, और जो अभी महंगाई बढ़ रही है ये पुरानी जो हमारी डीवैल्यूएशन थी ये उसके इम्पैक्ट्स हैं। तो आमतौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर इस साल डीवैल्यूएशन होती है तो उससे नेक्स्ट मंथ या उससे 2-3 महीने बाद आपकी जो प्राइसेस है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती हैं। तो अवाम को अनफॉर्चुनेटली ये तैयार रहना होगा कि आइंदा आने वाले महीनों में और महंगाई जो है बढ़ सकती है, स्पेशली जो ग्रोसरी के आइटम्स है, ये वो जो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी अशिया काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। डॉक्टर साहब, you said in your conversation कि क्योंकि इम्पोर्ट्स गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती रोका हुआ था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि पहले हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था और इम्पोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि वॉज इट आर्टिफिशियली मैनेज्ड, और क्यों रोका हुआ था? क्या इसी को कहते हैं आर्टिफिशियली मैनेज करना? जी बिल्कुल। देखिए, उस वक्त भी, बल्कि आपके प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा मैंने इस बात का तज़किरा किया कि गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्पेशली पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो एक टर्म यूज़ होती है, दीज आर इम्पोर्ट ड्रिवन एक्सपोर्ट्स। हमारी इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, क्योंकि हम इम्पोर्ट सारी की सारी चीज़ें लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं करते, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, हम इंडस्ट्रियल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम इंपोर्ट को ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपनी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो भी उससे इफेक्ट होती हैं। अब गवर्नमेंट ने उसको ज़बरदस्ती बंद किया हुआ था कोशिश करके, हालांकि जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन थे वो ये कह रहे थे कि हम सिर्फ लग्जरियस जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके ऑफशूट सारी अशिया की इंपोर्ट पर आ रहे थे। और आप अगर वहाँ पे जो भी रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस थे इंपोर्ट करने वाले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे इंपोर्टर्स के लिए। एक बात। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट में भी कुछ प्राइसेस जो डिफरेंट किस्म की जो कस्टम क्लियरेंस के हवाले से, स्टोरेज के हवाले से पोर्ट पे वो प्राइसेस बढ़ा दी हैं। और पाकिस्तान से क्योंकि एक्सपोर्ट कम जा रही थी पिछले साल में, तो जो शिपर्स थे, शिपिंग एजेंसीज ने भी, कंटेनर्स वालों ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। तो एक तरफ तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट भी हमारी इंक्रीज हो गई है। तो ओवरऑल दोनों तरफ से पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर्स थे और पाकिस्तान की जो ओवरऑल ट्रेड थी उसको अच्छा खासा दचका लगा है।
और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो जब से रुपया हमारा डीवैल्यू हुआ, आमतौर पर ये समझा जाता है कि जब रुपया डीवैल्यू होगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। लेकिन आप जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जैसे ही रुपया डीवैल्यू होता है तो हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट हमसे डिस्काउंट्स मांगना शुरू कर देता है, तो उसका हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने इसको खत्म नहीं किया, थोड़ा सा नेचुरल लेवल पर नहीं चले, तो अगेन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से ये भी बता दूं, खुदा न खास्ता अगर यही चीज प्रिवेल करती रही तो हम $45 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट का खसारा हो सकता है। और ये रुपए की वैल्यू के हवाले से भी मैंने पहले जिक्र किया था कि जो अभी 168 पे चल रहा है, ये 175 पे, बल्कि मार्केट में 180 तक की जो बाज़गश्त है ये सुनाई दे रही है। तो इस वक्त शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रोएक्टिवली फ्रंट पे आना है, चीजों को बेहतर करें, वरना ये मेरे ख्याल में जो गिरता हुआ रुपया ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही मैं आपसे अगला सवाल करने वाला था। ऑब्वियसली एक बड़ी हॉरिबल पिक्चर पेंट हुई है हमारे सामने। करेक्टिव मेजर्स क्या ले सकती है गवर्नमेंट? देखें, सबसे पहले तो ये कि जो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट को किसी हद तक कम करनी पड़ेगी। सेकेंडली, गवर्नमेंट को जो खामखा में इंपोर्ट्स के ऊपर बैन, और जो एक्सपोर्टर्स के को गवर्नमेंट कह तो रही है कि हमने एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली देखें तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो एक्टिवली गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर्स के हवाले से काम करने में सब इंटरेस्टिंगली ये कि गवर्नमेंट ने बार बार ये कहने के बावजूद एक्सपोर्टर्स के कि आप जो शिपिंग के चार्जेस हैं, जो स्टोरेज के चार्जेस हैं, जो पोर्ट के चार्जेस हैं, उनको रिड्यूस करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। अभी तक कुछ इस पे खातिर का अमल नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को अपनी कॉस्ट कम करनी होगी। गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस थोड़े से एक्सपोर्ट के हवाले से कम करेंगे तो फिर जो इंटरनेशनल शिपर्स हैं या जो कंटेनर एजेंसीज हैं वो शायद उसको थोड़ी सी अपनी प्राइसेस भी रिड्यूस करें। वरना ये होगा कि गवर्नमेंट भी अपनी जो चार्जेस हैं जो पोर्ट हैंडलिंग के हवाले से उनको भी कम नहीं कर रही। जो इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो कंटेनर से रिलेटेड हो गए, जो शिपर्स हो गए, वो भी अपने चार्जेस नहीं कम कर रहे। तो उनको हमारी मायशत से तो कोई गर्ज नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट रिलेटेड जो चार्जेस हैं उनमें खातिर का कमी करनी पड़ेगी। ओके, और मैं ये भी आपसे फिर आखिर में जानना चाहूँगा एक बार फिर कि जितना भी हमने बात की है ना सर, वो एक लेमैन को हम किस तरीके से डिलीवर करेंगे कि जी आने वाले दिनों में आपके लिए कितनी महंगाई बढ़ सकती है और क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए फिर रेडी रहें। इस पे मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू करें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। ओके, ग़ालिबन हमारी आवाज़ शायद नहीं जा रही है। जी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल कम आ रही है। मैं अब आपसे वो सवाल रिपीट कर लेता हूँ डॉक्टर साहब कि मैं चाहूँगा आखिर में एक आम आदमी के लिए आप ये ज़रूर बता के जाएं कि जितनी भी ये सिचुएशन हुई है हमारी, हमने तो एक वो बिल्कुल इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ वाली बात की ना, अब मैं चाहता हूँ कि उनको सादा करके आम आदमी के लिए ये बताएं कि वो तैयार रहे कि महंगाई बढ़ने वाली है, क्यों बढ़ने वाली है और उसके लिए वो क्या कुछ कर सके। देखिए, आम आदमी, सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर है कि महंगाई हमारी जो ग्रॉसरी के आइटम्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा की बात कर रहा हूँ, जैसे साबुन हो गया या इवन जो दूसरे ग्रॉसरी के आइटम्स हैं उनकी अशिया की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ेंगी। उसके साथ साथ शायद मुझे ये भी लग रहा है कि जो हमारी पाकिस्तान में प्रेजेंट सिचुएशन नज़र आ रही है वीट की, शुगर की, उसको भी अगर आप सामने रखें तो इनकी प्राइसेस भी आइंदा चंद महीनों में आगे बढ़ सकती हैं। तो जो स्पेशली सितंबर और अक्टूबर में आम आदमी को ये चाहिए कि वो अपनी जो फजूल के अखराजात हैं उनको थोड़ा सा सेव करें, क्योंकि अशिया खुर्दनोश की चीज़ें प्राइसेस बढ़ेंगी तो जाहिर है कि उनको ज़्यादा वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। तो मेंटली तौर पे थोड़ा सा रेडी रहें। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नवंबर तक अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी स्टेप्स कुछ बेहतर ले लेती है तो चीज़ों की कीमत उस लेवल पे नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि अशिया की कीमत कम हो जाएगी, पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है ना। यानी ये कि अवाम थोड़ा सा तैयार रहे, और मुझे तो लगता है अवाम तो जो ज़रूरत की चीज़ें वही बड़ी मुश्किल से खरीदती, तो फजूल खर्ची कैसे करेगी। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए।